नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोन डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 400 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 36 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। जहां तक अभियुक्त के दावे का प्रश्न है, इस संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि उसने अपराध की संलिप्तता से इनकार किया है। विराम। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया है कि अभियुक्त की उपस्थिति घटनास्थल पर थी। विराम। विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार प्रत्येक गवाह का बयान न केवल स्वीकृत होना चाहिए बल्कि यह भी साबित किया जाना चाहिए कि गवाह ने अपने बयान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया है। विराम। अभियुक्त के खिलाफ दायर किए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए न्यायालय ने विशेषज्ञों द्वारा दी गई रिपोर्ट्स का भी संदर्भ लिया है। पैराचेंज। विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत फॉरेंसिक साक्ष्य इस बात को साबित करते हैं कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें उसी प्रकार के हथियार से की गई थी जैसा कि अभियुक्त के पास था। विराम। इस प्रकार साक्ष्य और गवाहियों का मिलान किया गया और न्यायालय ने इसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त पाया। विराम। अभियुक्त ने न्यायालय में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और उसे साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन उसने इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया। पैराचेंज। विधिक दृष्टि से यह स्थापित किया गया है कि जब अभियुक्त से जुड़े मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य के बजाय केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो, तब भी अगर उन साक्ष्यों में कोई विकृति न हो तो अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। विराम। अदालत ने अभियुक्त के बचाव पक्ष द्वारा पेश की गई सभी दलीलों की गहन समीक्षा की और पाया कि वह किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं थी। विराम। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की पुरानी आपराधिक प्रवृत्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह इस अपराध को करने में सक्षम था। पैराचेंज। अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि अभियुक्त पर पहले भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे और यह उसकी संलिप्तता के संदर्भ में महत्वपूर्ण था। अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पैराचेंज। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव में कोई ठोस प्रमाण नहीं थे जिससे उसकी
संलिप्तता को नकारा जा सके। विराम। न्यायालय का यह निर्णय इस बात पर आधारित था कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और विशेषज्ञों की रिपोर्ट ने अभियुक्त को अपराध में लिप्त सिद्ध किया। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 36 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लिया, डिक्टेशन लिख लिया। अब आते हैं डिक्टेशन को चेक करने के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।